हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर अनुदेशक टेस्ट सीरीज का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। बाकी टेस्ट सीरीज की तरह सबसे पहले राजस्थान जीके के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक क्या है, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ राजस्थान। पहला क्वेश्चन देखो, विच इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सबसे हॉटेस्ट यानी कि सबसे गर्म जिला कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, चूरू या फिर उदयपुर। तो कौन सा है सबसे गर्म? तो राजस्थान का सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है चूरू। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है? लोटस, रोज, रोहिडा फ्लावर या फिर सनफ्लावर। कौन सा फ्लावर है? तो वो है रोहिडा फ्लावर। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन राजस्थान। राजस्थान में किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, झालावाड़ में या फिर बीकानेर में। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच माउंटेन रेंज डिवाइड्स राजस्थान इनटू टू क्लाइमेटिक रीजन। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को दो क्लाइमेटिक यानी कि दो जलवायु भाग में बांटती है? विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज या फिर हिमालय। कौन सी है वो? तो वो है अरावली रेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान इज। राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर साइक्लोन। कौन सा है भाई? जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान, तो वो है ऑप्शन बी, साउथ वेस्ट मानसून। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट गेट्स द लीस्ट रेनफॉल इन राजस्थान। राजस्थान में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे लीस्ट रेनफॉल? उदयपुर में, झालावाड़ में, जैसलमेर में या फिर बांसवाड़ा में। तो सबसे कम वर्षा होती है अपने जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखो, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर स्लॉथ बियर्स। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो स्लॉथ बियर्स यानी कि एक भालू का प्रकार है, स्लॉथ प्रकार के भालू की वजह से फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रसिद्ध है भाई स्लॉथ बियर्स के लिए? ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर डिजर्ट नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 7 का ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखो, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, अलवर में, जैसलमेर में या फिर कोटा में। तो वो है अपने अलवर में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्रसिद्ध है किसकी वजह से? क्रोकोडाइल मगरमच्छ और घड़ियाल मगर की वजह से। नेशनल चंबल सेंचुरी, ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिजर्ट नेशनल पार्क या फिर माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर है अपने नेशनल चंबल सेंचुरी। किस वजह से प्रसिद्ध है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो मगरमच्छ और घड़ियाल मगर की वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, विच नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सा नेशनल पार्क है जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल, कौन सा है भाई? रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क या फिर मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ट्री इज कॉमनली फाउंड इन द अरावली रीजन। अरावली रीजन में मुख्य रूप से कौन सा पेड़ पाए जाते हैं? देवदार, बबूल, पाइन ट्री या फिर नीम के। किसके पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा बबूल के पेड़ पाए जाते हैं अरावली रीजन में। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? पिकॉक,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोडावन कहते हैं, पैरोट या फिर क्रेन? तो इसका राइट आंसर है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, विच ग्रास इज कॉमनली फाउंड इन द थार डेजर्ट एंड इज यूजफुल एज एनिमल फोडर? कौन सी घास है जो मुख्य रूप से थार डेजर्ट यानी कि थार रेगिस्तान में पाई जाती है और वो जानवरों के खाने के यूजफुल में भी आती है, खाने के काम भी आती है? कौन सी घास है भाई? एलिफेंट ग्रास, सेवन ग्रास, बम्बू ग्रास या फिर नेपियर ग्रास? कौन सी घास है वो है अपने सेवन ग्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज गेटवे ऑफ राजस्थान बिकॉज इट रिसीव्स द फर्स्ट मानसून रेन? कौन सा जिला जो है गेटवे ऑफ राजस्थान नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ सबसे पहले मानसूनी वर्षा होती है? झालावाड़, बांसवाड़ा, धौलपुर या फिर अलवर? कौन सा जिला है भाई? तो वो है अपने बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे पहले मानसूनी वर्षा होती है और इसे गेटवे ऑफ राजस्थान नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन द थार डेजर्ट? थार रेगिस्तान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, रेड सॉइल या फिर लेटेराइट सॉइल? कौन सी मिट्टी पाई जाती है थार रेगिस्तान में? तो पाई जाती है अपने सैंडी सॉइल। अगला क्वेश्चन देखो, विच एनिमल इज मोस्ट कॉमनली सीन इन थार डेजर्ट नेशनल पार्क? डेजर्ट नेशनल पार्क में मुख्य रूप से कौन सा जानवर देखा जाता है? एलिफेंट, चिंकारा, राइनोसोरस या फिर वाइल्ड बफेलो? तो सबसे ज्यादा चिंकारा देखने मिलता है डेजर्ट नेशनल पार्क में। ठीक है, अगला 17 क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज फॉर वेरी हॉट विंड्स कॉल्ड लू? कौन सा जिला जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हवा यानी जिसे लू कहा जाता है इससे जाना जाता है? कौन सा जिला है? जैसलमेर, चूरू, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? कौन सा जिला है जहां बहुत गर्म हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है? तो वो चलती है जैसलमेर में। जैसलमेर में गर्म हवाएं चलती है। अगला क्वेश्चन देखो, रणथंबोर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर में, उदयपुर में, सवाई माधोपुर में या फिर चूरू में? कहाँ स्थित है रणथंबोर टाइगर रिजर्व? तो वो स्थित है सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, विच फॉरेस्ट टाइप कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन राजस्थान? कौन से प्रकार का जंगल है जो कवर करता है सबसे ज्यादा जगह, क्षेत्रफल राजस्थान में? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट या फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट? कौन सा जंगल है भाई? तो वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखो, विच ट्री इज कॉल्ड द गोल्डन ट्री ऑफ डेजर्ट? रेगिस्तान का सुनहरा पेड़ किस पेड़ को कहा जाता है? बबूल, खेजड़ी, नीम या फिर रोहिड़ा? रेगिस्तान का सुनहरा पेड़ किस पेड़ को कहा जाता है भाई? तो वो कहा जाता है ऑप्शन बी, खेजड़ी को। ठीक है, ये थे राजस्थान जीके के क्वेश्चन। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है बजट एंड इकोनॉमी सर्वे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है 21 वाला, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26 इन पार्लियामेंट? यूनियन बजट 2025-26 में किसने प्रेजेंट किया था? कौन था भाई यूनियन बजट प्रेजेंट करने वाला? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारामन, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल? कौन था भाई? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारामन, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल? इनमें से कौन थे जिन्होंने यूनियन बजट 2025-26 प्रेजेंट किया था? उनका नाम है भाई निर्मला सीतारामन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर ऑन? यूनियन बजट जो है वो हर साल कब प्रेजेंट किया जाता है? 26 जनवरी को, 1 फरवरी को, 15 अगस्त को या फिर 2 अक्टूबर को?
कब प्रेजेंट किया जाता है? तो 1 फरवरी को किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच सेक्टर यूजुअली गेट्स अ मेजर फोकस इन द यूनियन बजट? किस सेक्टर को यूजुअली मेन फोकस मिलता है यूनियन बजट में? इंफ्रास्ट्रक्चर को, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, या फिर इन सभी को, ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सभी को मेजर फोकस दिया जाता है, सभी सेक्टर को। अगला क्वेश्चन देखो, विच मिनिस्ट्री पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे? कौन सी मिनिस्ट्री पब्लिश करती है द इकोनॉमिक सर्वे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा टैक्स कलेक्ट किया जाता है? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, या फिर वाटर टैक्स? कौन सा टैक्स कलेक्ट किया जाता है भाई? तो वो होता है इनकम टैक्स। अब देखो, ये हमने पढ़े थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, कोडिंग डी कोडिंग का है। पहला क्वेश्चन देखो रीजनिंग का, इफ कैट का कोड दे रखा है हमारे पास CAT बराबर DBU, तो डॉग बराबर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो C के बाद आता है D, A के बाद आता है B, और T के बाद आता है U। ऐसे C का कैट का कोड निकाला गया है। ठीक है, अब डॉग का कोड निकालेंगे ऐसे ही, तो D के बाद क्या आता है? E आता है। ठीक है, O के बाद क्या आता है? तो O के बाद आता है P, और फिर G के बाद क्या आता है? तो G के बाद आता है H। तो ये बनेगा डॉग का कोड। देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये EPH पहला ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ मैंगो इज कोडेड एज OCPIQ, अगर मैंगो का कोड OCPIQ है तो एप्पल का कोड क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकाला है मैंगो का कोड, तो M और O के बीच में देखो, तो इनके बीच में एक का गैप है, इनके बीच में आता है N, MNO। ठीक है, फिर ऐसे देखो तो A, B और फिर आता है C। ठीक है, ऐसे ही N के बाद क्या आता है? O के बाद आता है P। ऐसे ही एक एक का गैप रख के मैंगो का कोड निकाला गया। ऐसा ही अपन एप्पल का कोड निकालेंगे। ठीक है, तो देखो A के बाद B को छोड़ो तो फिर क्या आता है? C, फिर P के बाद क्या आता है? Q, तो Q को स्किप करने के बाद हम लेंगे R, वैसे ही PQR। L के बाद क्या आता है? तो देखो M को छोड़ेंगे तो N, और E का क्या होगा? E के बाद F छोड़ेंगे तो G। ये बनेगा हमारे एप्पल का कोड। ठीक है, देखो इसमें से कौन सा है? ये रहा, पहला ऑप्शन ही है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, CRRNG एप्पल का कोड बनेगा। ये है कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन। ऐसे ही हमें पहले का कोड आइडेंटिफाई करना है कि कैसे निकला, और हमें अगले वाले का कोड बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इफ पेन इज कोडेड एज 16514, तो बुक का कोड क्या होगा? देखो इसमें हिंट भी दे रखा है कि A1 है, B2 है, ऐसे ही Z26 तक हमें काउंटिंग लिखनी है। जब भी ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो अपने पास आपको ABCD लिख लेनी है, और ABCD के ऊपर हमें काउंटिंग भी लगा देनी है। जैसे A1 है, B2 है, C3 है, Z तक 26 तक हमें ऐसे काउंटिंग लिख लेनी है। अब देखो पेन का कोड कैसे निकाला है, तो जब आप देखोगे अपने पास ABCD लिखी है, उसमें P किस पोजीशन पर है? 16 पोजीशन पर है, तो ये 16 आ गया। E कौन सी पोजीशन पर आता है? तो वो 5वीं पोजीशन पर आता है, तो ये 5 आ गया। उसके बाद N है, तो N कौन सी पोजीशन पर है भाई? तो वो 14th पोजीशन पर है, तो ये ऐसे इसका कोड बन गया, PEN का कोड ऐसे बना। अब देखेंगे बुक कौन सी पोजीशन पर है और उसका हम कोड निकालेंगे। देखो B कौन सी पोजीशन पर है? तो वो होता है 2 पोजीशन पे। O कौन सी पोजीशन पर है? तो वो होता है 15।
ठीक है, फिर अगला ओ तो और 15 और फिर आता है के। तो देखो के कौन सी पोजीशन पर होता है, तो वो होता है 11th पोजीशन पर। तो ये बन गया बुक का कोड 2151511। देखो कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही है 2151511। ऐसे अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोडिंग डी कोडिंग के। देखो अगला और मजेदार क्वेश्चन है आपके सामने। इफ वाइट इज कोडेड एज, अगर वाइट का कोड है ETIHW, अगर इसे आप गौर से देखोगे तो ये वाइट का उल्टा है ना। देखो WHIT और E, वाइट का उल्टा कोड ये बन गया। तो वैसे ही ब्लैक का कोड क्या बनेगा। देखो इन चार ऑप्शन में से ब्लैक का उल्टा कहाँ बन रहा है, देखो ये पहले ऑप्शन पर ही बन रहा है, BLACK, ब्लैक। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ये थे कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन। देखो एक और मजेदार क्वेश्चन है। इफ लायन इज कोडेड एज OLRQ, तो बियर का कोड क्या बनेगा। तो देखो इसमें कनेक्शन ढूंढते हैं कैसे आया ये कोड, L और O। इसमें देखोगे तो आप L के 2 स्किप करने के बाद O आता है, यानी कि LMNO, फिर आया O। वैसे ही आगे देखो I और L, I के बाद देखो J K को स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो J K L, 2 इसमें भी स्किप हुए। फिर देखो O है, O और R के बीच में क्या आता है, O के बाद P Q और फिर आएगा R। तो P और Q, ये भी 2 छूट गए और R आ गया। फिर देखो N और Q, तो N के बाद क्या आता है, O P और फिर आता है Q। तो इसमें भी 2 का गैप है। तो वैसे ही हमें बियर का कोड निकालना है। तो देखो बेयर का कोड में क्या आएगा, B के बाद 2 स्किप करो, C D, तो क्या आएगा, E आएगा। E के बाद देखो F और G स्किप करेंगे तो क्या आएगा, H आएगा। अगला देखो A B C छोड़ो तो D आएगा, और उसके बाद R का क्या आएगा, S और T छोड़ो तो U आएगा। तो EHDU, ये बनेगा अपने बेयर का कोड। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही है EHDU। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये थे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन कोडिंग डी कोडिंग के। अब बढ़ते हैं आगे जनरल साइंस के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें टॉपिक क्या है, देखो फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका क्वेश्चन देखो पहला कौन सा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मापने के लिए, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। वोल्ट मीटर, अमामीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर बैरोमीटर। इन चारों में से इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर होगा वोल्टमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच मेटल यानी कि कौन सा धातु है जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कॉपर, आयरन, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम। तो कौन सा होता है, तो वो होता है सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट किसका फ्लो है, किसका प्रवाह है, न्यूट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन का या फिर एटम्स का। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मटीरियल इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। कौन सा पदार्थ जो है वो आकर्षित होता है मैग्नेट से, चुंबक से। प्लास्टिक, ग्लास, आयरन या फिर वुड। तो भाई चुंबक से कौन सा आकर्षित होता है पदार्थ, आयरन होता है, लोहा ही होता है मैग्नेट से अट्रैक्ट। अगला देखो, विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज। कौन सा डिवाइस है जो AC के वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए यूज किया जाता है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर या फिर बैटरी। तो किसका यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। ये थे कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन। अब आते हैं मेन कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पर, जिसमें टॉपिक है आज इनपुट आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इन चारों में से कौन सा इनपुट डिवाइस है ये आपको बताना है। मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्पीकर। कौन सा है भाई, कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रिंटर कैन क्रिएट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कौन से प्रकार का प्रिंटर है जो 3D ऑब्जेक्ट बना सकता है। 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर 3D प्रिंटर। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा 3D प्रिंटर 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच कीबोर्ड लेआउट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इन चारों में से कौन सा कीबोर्ड का लेआउट मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। DVORA की, AZERTY, QWERTY, QWERTY या फिर QAZ। कॉमनली यानी कि मुख्य रूप से यूज लिया जाने वाला कीबोर्ड का लेआउट कौन सा है भाई, तो वो है QWERTY कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, फेस रिकॉग्नाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फेस रिकॉग्नाइजेशन किसका एग्जाम्पल है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का, पिन ऑथेंटिकेशन का या फिर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का। तो वो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल। अगला देखो, LCD की फुल फॉर्म बतानी है आपको। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कंप्यूटर डिस्प्ले या फिर लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की सही फुल फॉर्म क्या है, तो वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन देखो, विच माउस यूजेज लाइट टू डिटेक्ट मूवमेंट। यानी कि हलचल को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा माउस है जो लाइट का यूज करता है। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल या फिर जॉयस्टिक। कौन सा माउस है भाई, तो वो है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस लाइट का यूज करता है किसी भी हलचल को डिटेक्ट करने के लिए। अगला देखो, स्क्रीन रेजोल्यूशन मतलब, स्क्रीन रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर जो मौजूद पिक्सल है वो, स्क्रीन का वेट कितना है वो, स्क्रीन का कलर या फिर स्क्रीन का साइज। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, यानी एक आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर मौजूदा पिक्सल की संख्या, वो क्या होती है, स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मॉनिटर पैनल गिव्स बेटर कलर एक्यूरेसी। कौन सा मॉनिटर पैनल है जो एक अच्छे कलर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। IPS, VA, CRT या फिर VGA। तो कौन सा है वो, IPS। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस इज यूज टू चेक आंसर शीट्स इन एग्जाम। कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है एग्जाम में जो आपकी आंसर शीट होती है उसे चेक करने के लिए। MICR, OMR, OCR या फिर प्लॉटर। किसका यूज किया जाता है ये तो आपको पता ही होगा। जो आप एग्जाम देकर आते हो आंसर शीट को चेक करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो वो किसका यूज किया जाता है, OMR का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इनटू अ कंप्यूटर। कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है कंप्यूटर में आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए। स्पीकर का, माइक्रोफोन का, मॉनिटर का या फिर प्रिंटर का। किसका यूज किया जाता है, तो माइक्रोफोन का, यानी कि माइक का यूज किया जाता है आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस इज स्पेशली यूज्ड टू प्रिंट लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग। कौन से डिवाइस का स्पेशली रूप यूज किया जाता है जो लार्ज यानी कि बड़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है, बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर या फिर स्पीकर। तो किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मदद करता है यूजर को परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक टास्क को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर बायोस। क्या होगा इसका आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखो, MS Excel इज मेनली यूज्ड फॉर। MS Excel का मुख्य रूप से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए या फिर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो एक्सेल का यूज किया जाता है स्प्रेडशीट्स को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस कैन बोथ सेंड एंड रिसीव प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स ओवर अ टेलीफोन लाइन। कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है
सेंड भेजने और प्राप्त करने, रिसीव करने के लिए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स टेलीफोन लाइन पर, यानी कि टेलीफोन लाइन पर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? फैक्स मशीन, प्रिंटर, स्कैनर या फिर प्लॉटर? किसका यूज किया जाता है? फैक्स मशीन का यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला देखो, अ मॉडेम इज मेनली यूज्ड टू, मॉडेम का मुख्य रूप से क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, फोटोज को स्कैन करने के लिए या फिर म्यूजिक को प्ले करने के लिए। मॉडेम का यूज क्यों किया जाता है? तो मॉडेम का यूज किया जाता है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। मॉडेम क्या कार्य करता है? एनालॉग सिग्नल को हाइब्रिड सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, ईमेल क्लाइंट है या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या है माइक्रोसॉफ्ट एज? तो माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज? कौन से प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को? सिस्टम सॉफ्टवेयर, गेम सॉफ्टवेयर, म्यूजिक सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइंग सॉफ्टवेयर? कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को। अगला क्वेश्चन देखो, एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है क्या? वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, एक स्टेटमेंट को एक टाइम में, एंटायर प्रोग्राम टुगेदर, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, रन करता है, या फिर इमेजेस इनटू वीडियोस, इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करता है, या फिर बाइनरी इनटू डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या कन्वर्ट करता है? तो इंटरप्रेटर क्या करता है? एक स्टेटमेंट को एक टाइम पर कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, एडोब फोटोशॉप इज मेनली यूज्ड फॉर, एडोब फोटोशॉप मुख्य रूप से क्यों यूज किया जाता है? इमेज एडिट करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्प्रेडशीट को मैनेज करने के लिए या फिर प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए? तो एडोब फोटोशॉप का यूज इमेज एडिटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55th वाला क्वेश्चन कौन सा है? विच प्रिंटर यूजेस टोनर पाउडर? कौन सा प्रिंटर है जो टोनर पाउडर का इस्तेमाल करता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर प्लॉटर? तो टोनर पाउडर का यूज करता है बी, लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखो, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सभी कंप्यूटर में मौजूद सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, पेंट या फिर क्रोम? सभी मौजूद कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखो, मैक ओएस इज डेवलप्ड बाय, मैक ओएस को किसने डेवलप किया था? गूगल ने, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर आईबीएम ने? तो एप्पल ने क्रिएट किया था मैक ओएस को। अगला क्वेश्चन देखो, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन, जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है वो किस में स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है या फिर पेन ड्राइव में स्टोर होता है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम किस में स्टोर होता है? तो किस में स्टोर होता है? रैंडम रीड ओनली मेमोरी में, रोम में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी में। अगला क्वेश्चन देखो, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज यूजुअली, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री, फॉर अ लिमिटेड टाइम, ऑलवेज पेड ओनली, नेवर अवेलेबल या फिर एक हार्डवेयर है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज यूजुअली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री होता है, फिर उसके लिए पे करना पड़ता है इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रिंटर इज बेस्ट फॉर प्रिंटिंग कलरफुल फोटोज? कौन सा प्रिंटर है जो बेस्ट है कलरफुल फोटोज को प्रिंट करने के लिए? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर? कलरफुल फोटोज को प्रिंट करने के लिए बेस्ट कौन सा है? तो वो है इंकजेट प्रिंटर।
अगला क्वेश्चन देखो, क्यूआर कोड इज जनरली, क्यूआर कोड क्या है? 2 डायमेंशनल कोड है, 1 डायमेंशनल कोड है, ऑडियो फाइल है या फिर कोई वीडियो फाइल है? तो क्यूआर कोड जनरली क्या है? एक 2 डायमेंशनल कोड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 62 वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच बायोमेट्रिक डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू अनलॉक स्मार्टफोन्स? कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस है जो मुख्य रूप से यूज किया जाता है स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए? फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम या फिर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस का यूज किया जाता है कॉमनली स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए। हम फिंगरप्रिंट लगाकर अनलॉक करते हैं स्मार्टफोन्स को यूजुअली। अगला क्वेश्चन देखो, वीए पैनल इज मेनली नोन फॉर, वीए पैनल मेनली VA panel is mainly known for high contrast, नो कलर, स्लो कीबोर्ड या फिर प्रिंटिंग? VA पैनल मेनली किसके लिए जानी जाती है? तो वो हाई कॉन्ट्रास्ट के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच कमांड इज यूज टू परमानेंटली रिमूव अ टेबल इन SQL? किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है SQL में जो टेबल है उसमें से परमानेंटली टेबल को डिलीट करने के लिए? किस कमांड का यूज किया जाता है SQL में टेबल को परमानेंटली रिमूव करने के लिए? डिलीट का, ड्रॉप, अपडेट या फिर ऑल्टर कमांड? तो किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन बी, ड्रॉप टेबल कमांड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज इज मेनली बेस्ड ऑन, विंडोज किस पर बेस्ड है मेनली? GUI, CLI, बाइनरी या फिर डॉस कमांड्स ओनली? इन चारों में से विंडोज किस पर बेस्ड है ये आपको बताना है। किस पर बेस्ड है? तो वो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखो, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेटेस्ट वर्जन्स के लिए? ये बताना है आपको। .docs, .xlsx, .pptx या फिर .txt? तो किसका यूज होता है? .docs का यूज होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ मॉडेम? मॉडेम का मुख्य फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? कन्वर्ट डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करना, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना, स्टोर करना डेटा या फिर डिस्प्ले करना इमेजेस? मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? अभी मैंने बताया था कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का काम करता है मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था? C#, यानी कि पाइथन, जावा या फिर PHP? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? वो है ऑप्शन ए, C#। को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, अ डिवाइस ड्राइवर इज यूज्ड टू, डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर, हेल्प करता है डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए हार्डवेयर के साथ, या फिर क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट्स, ब्राउज करता है इंटरनेट या फिर गेम खेलने के लिए, प्ले गेम्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए हार्डवेयर के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड इज मेनली यूज्ड फॉर, MS वर्ड का क्यों यूज किया जाता है? मेन इसका यूज क्या है MS वर्ड का? डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, स्प्रेडशीट क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना या फिर डेटाबेस को मैनेज करना? तो MS वर्ड का यूज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रिंटर क्रिएट्स कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग पिन्स ऑन एन इंक रिबन? कौन सा प्रिंटर जो है वो क्रिएट करता है कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग पिन्स ऑन अ इंक रिबन? इंक रिबन के ऊपर पिन्स स्ट्राइक करके कैरेक्टर्स बनाता है। कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर? तो वो है अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंट निकलता है ना, वो ऐसे डॉट डॉट की, ऐसे लगता है पिन से एक एक स्ट्राइक किया हुआ है इंक रिबन पर। तो डॉट 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 में लिखा जाता है डॉट मैट्रिक्स के वर्ड। जैसे कि देखो, मुझे अगर ए लिखना है तो वो ऐसे लिखा होता है, ऐसे डॉट 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 बने होते हैं बहुत पास पास में, और ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लगता है कि पिन ऐसे स्ट्राइक की है इस पे। तो ये कैसे करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड्स इमेजेस ऑनटू अ लार्ज स्क्रीन। कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो इमेज को प्रोजेक्ट करता है एक लार्ज स्क्रीन पर? प्रोजेक्टर, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर माउस? कौन करता है भाई? तो प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर करता है एक बड़ी स्क्रीन पर इमेज को प्रोजेक्ट करने का काम, डिस्प्ले करके दिखाने का काम प्रोजेक्टर का होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज टू कंप्रेस फाइल। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है फाइल को कंप्रेस करने के लिए? विनजिप, एमएस पेंट, कैलकुलेटर या फिर नोटपैड? किसका यूज किया जाता है? तो विनजिप का यूज किया जाता है फाइल को कंप्रेस करने के लिए। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कौन सी की का यूज, यानी कि कौन सी की, कीबोर्ड की कौन सी की का यूज किया जाता है डिलीट करने के लिए कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से? जो कर्सर है हमारा, जैसे ये कर्सर है मेरा, उसके लेफ्ट साइड से अगर मुझे कैरेक्टर डिलीट करना है तो कौन सी की का यूज करूंगी? डिलीट का, बैक स्पेस का, इंसर्ट का या फिर शिफ्ट का? किसका यूज करूंगी? बैक स्पेस का यूज करूंगी। बैक स्पेस का यूज कर कर लेफ्ट साइड का जो कैरेक्टर है वो डिलीट किया जाता है, और डिलीट का यूज कर कर राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय बैंक्स टू रीड चेक नंबर। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है बैंक के जो चेक होते हैं उस पर जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें रीड करने के लिए? ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर या क्यूआर रीडर? तो किसका यूज किया जाता है? एमआईसीआर का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो बैंक के चेक होते हैं उस पर जो नंबर लिखे होते हैं उसे रीड करने के लिए एमआईसीआर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मॉनिटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द डीपेस्ट ब्लैक कलर। कौन सी मॉनिटर टेक्नोलॉजी है ऐसी जो प्रोवाइड करती है हमें डीपेस्ट ब्लैक, यानी कि गहरे से गहरा काला रंग? कौन सी मॉनिटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है? एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी या फिर सीआरटी? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करो। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओएलईडी। ये सबसे गहरा काला रंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रीस्टार्टिंग अ रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड। रीस्टार्ट करना है रनिंग कंप्यूटर को, यानी कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। जो कंप्यूटर पहले से चल रहा था उसे मैं बंद कर कर वापस चालू करती हूँ तो उसे क्या कहा जाएगा? वार्म बूट, कोल्ड बूट, फ्रेश बूट या फिर हार्ड बूट? क्या कहा जाएगा भाई? तो उसे कहा जाएगा वार्म बूट, वार्म बूटिंग कहा जाता है। और कोल्ड बूट क्या होता है भाई? कोल्ड बूट होता है जब सिस्टम हमारा बंद हो और हम उसे चालू करें, सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो वो कोल्ड बूट कहलाएगा। लेकिन पहले से स्टार्ट सिस्टम को बंद कर कर वापस रीस्टार्ट करेंगे तो वो वार्म बूटिंग कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज्ड टू। बैकअप सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज टू, बैकअप सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से क्यों यूज किया जाता है? क्रिएट करने के लिए कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट्स को, प्ले करने के लिए वीडियो को, या फिर वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए। बैकअप सॉफ्टवेयर का यूज क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? क्रिएट करने के लिए कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसकी एक कॉपी क्रिएट करके रखते हैं, ताकि अगर ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाए तो हमारे पास बैकअप में स्टोर रहे। तो वो किसका काम होता है? बैकअप सॉफ्टवेयर का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
इन चारों में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पाइथन, HTML, SQL या फिर विंडोज? देखो तो विंडोज तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, SQL क्वेरी लैंग्वेज है और HTML मार्कअप लैंग्वेज है, ये दोनों कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाइथन। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर? कौन सी कंपनी थी जिसने डेवलप किया था पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर? इंटेल, IBM, एप्पल या फिर AMD? किसने किया था? इंटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो, विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकेंड जनरेशन? कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था सेकेंड जनरेशन के अंदर? पहली जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। अगर आपको पता है सेकेंड जनरेशन में किसका यूज हुआ था तो आप इसका सही जवाब दे देंगे। किसका यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर का, IC का, माइक्रो प्रोसेसर का या फिर AI चिप्स का? किसका यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली थी सेकेंड जनरेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, विच AI टेक्नोलॉजी हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच? कौन सी ऐसी AI टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है जो मदद करती है कंप्यूटर को समझने के लिए? क्या? इंसानी भाषा, ह्यूमन स्पीच समझने के लिए। कौन सी AI टेक्नोलॉजी मदद करती है भाई? स्पीच रिकॉग्निशन, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन या फिर मशीन लर्निंग? तो वो है NLP। NLP कंप्यूटर को मदद करती है ह्यूमन स्पीच समझने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क क्लीनअप, बैकअप एंड वायरस स्कैनिंग? कौन सी कैटेगरी का जो सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है किसके लिए? डिस्क क्लीनअप के लिए, बैकअप के लिए और वायरस स्कैनिंग के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एंटीवायरस या फिर मिडलवेयर? देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एंटीवायरस या फिर मिडलवेयर। मिडलवेयर देखो क्या होता है, एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है डिफरेंट एप्लीकेशन, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में। एंटीवायरस क्या होता है? डिटेक्ट करता है वायरस को और उसे बग को डीबग करने का काम करता है। फर्मवेयर क्या होता है? ये वो छोटे छोटे बैकएंड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर कैसे शुरू होगा, कम्युनिकेट कैसे करेगा, इंटरेक्ट कैसे करेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखता है फर्मवेयर। तो डिस्क क्लीनअप, बैकअप और वायरस स्कैनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है, जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसे साफ रखना, क्लीन रखना, अच्छे से काम करे, बैकअप ले, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने का काम किसका होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच लैंग्वेज यूजेज ओनली 0 and 1? कौन सी लैंग्वेज है जो सिर्फ 0 और 1 यूज करती है? मशीन लैंग्वेज, जावा, पाइथन या फिर C++? इन चारों में से कौन सी लैंग्वेज है जो ओनली 0 और 1 का यूज करती है? कौन सी है? तो वो है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन देखो, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए यूज किया जाता है? .xlsx, .docs, .pptx या फिर .pdf? तो .xlsx का यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू अरेंज स्कैटर्ड डेटा ऑन अ हार्ड डिस्क? कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अरेंज करने के लिए? जो स्कैटर्ड डेटा है यानी बिखरा हुआ डेटा है उसे अरेंज करने के लिए हार्ड डिस्क के अंदर कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? डिस्क डीफ्रेगमेंटर, पेंट, MS वर्ड या फिर क्रोम? किसका यूज किया जाता है भाई? तो यूज किया जाता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच सॉफ्टवेयर अलाउज द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अ न्यूली कनेक्टेड प्रिंटर? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को ताकि वो कम्युनिकेट कर सके किसके साथ? न्यूली कनेक्टेड प्रिंटर के साथ। डिवाइस ड्राइवर, MS एक्सेल, ब्राउजर या फिर पेंट? कौन सा है भाई? तो वो है डिवाइस ड्राइवर। ये क्या करता है? ये अनुमति देता है कंप्यूटर को
कि वो कम्युनिकेट कर सके। कोई भी अगर न्यू कनेक्ट प्रिंटर हुआ है या कोई भी न्यू डिवाइस अगर कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है तो वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, ये अलाउ करता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, विच सॉफ्टवेयर कैटेगरी डज एडोब फोटोशॉप बिलोंग टू? कौन सी सॉफ्टवेयर कैटेगरी है जिससे एडोब फोटोशॉप बिलोंग करता है? एडोब फोटोशॉप कौन सी कैटेगरी में आता है भाई? ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आता है? 88 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? फोटोशॉप कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है ग्राफिक्स प्रकार का सॉफ्टवेयर। ये एडोब फोटोशॉप का यूज क्यों किया जाता है? इमेज को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच कीबोर्ड की इज यूज टू कैंसल द करंट ऑपरेशन? जो वर्तमान में जो ऑपरेशन चल रहा है उसे कैंसिल करने के लिए कौन सी कीबोर्ड की इस्तेमाल की जाती है? कंट्रोल, एस्केप, शिफ्ट या फिर ऑल्ट? तो एस्केप की का यूज किया जाता है करंट ऑपरेशन को कैंसिल कर देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच मॉनिटर टेक्नोलॉजी वॉज मोस्टली यूज्ड बिफोर एलसीडी एंड एलईडी मॉनिटर्स? एलईडी और एलसीडी मॉनिटर के पहले, ये जब मॉनिटर आए उनसे पहले सबसे ज़्यादा कौन सी मॉनिटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था? CRT, OLED, IPS या फिर VA? इन चारों में से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था LCD और LED मॉनिटर आने से पहले? तो CRT का यूज़ किया जाता था। CRT की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, ये है CRT की फुल फॉर्म, कैथोड रे ट्यूब। ये LCD और LED मॉनिटर से पहले इस्तेमाल की जाती थी टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द मैकिंटॉश कंप्यूटर? कौन सी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए थे मैकिंटॉश कंप्यूटर? एप्पल, IBM, डेल या फिर HP? इन चारों कंपनी में से मैकिंटॉश कंप्यूटर को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो किया था एप्पल ने, एप्पल कंपनी ने किया था। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI? इन सभी में से AI का एग्जाम्पल कौन सा है ये आपको बताना है। वॉइस असिस्टेंट, सर्च इंजन, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फिर वेब ब्राउजर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉइस असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ लर्निंग यूजेज लेबल्ड डेटा? कौन से प्रकार की लर्निंग है जो लेबल्ड डेटा का इस्तेमाल करती है? लेबल्ड डेटा यानी जिसमें पहले से ही बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। कौन से प्रकार की लर्निंग होती है भाई? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग या फिर डीप लर्निंग? तो वो होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का टाइप है जिसमें कंप्यूटर को पहले से ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है, उसे कुछ भी पैटर्न या फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी कोई नया क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो चेक करेगा कि क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो वो उसका सेम आंसर दे देगा। ठीक है, पैटर्न फाइंड करके। सुपरवाइज्ड लर्निंग ये लेबल डेटा पर काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which device is designed mainly for capturing live video instead of still images? कौन सा डिवाइस डिज़ाइन किया गया है मुख्य रूप से कैप्चर करने के लिए लाइव वीडियो को इंस्टेड ऑफ स्टिल इमेजेस? कोई जो स्टिल इमेजेस होती है उन्हें रिकॉर्ड करने या कैप्चर करने की बजाय लाइव वीडियो को कैप्चर करने के लिए कौन सा डिवाइस डिज़ाइन किया गया है? वेब कैम, डिजिटल कैमरा, स्कैनर या फिर बार कोड रीडर? तो इसका राइट आंसर होगा वेब कैम। ठीक है, ये लाइव वीडियो को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड बिफोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड कैन रन? कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है जिसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले? जैसे MS वर्ड है तो MS वर्ड को रन करने से पहले कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी हमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर या फिर कंप्रेशन सॉफ्टवेयर? तो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ फायरवॉल? फायरवॉल का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या होता है फायरवॉल का?
टू मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक जो है उसे कंट्रोल करना, उसे मॉनिटर करना। टू इंक्रीज रैम को इंक्रीज करना। टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, या फिर स्क्रीन की ब्राइटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। फायरवॉल का मेन काम क्या है, मेन उद्देश्य, तो वो है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ वेब ब्राउजर द पैडलॉक आइकन यूजुअली इंडिकेट्स। वेब ब्राउजर के अंदर जो पैडलॉक आइकन है वो यूजुअली क्या इंडिकेट करता है? अ सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन, अ स्लो वेबसाइट, अ वायरस, या फिर अ डाउनलोड इज कंप्लीट। वेब ब्राउजर के अंदर पैडलॉक आइकन क्या बताता है? क्या बताता है? एक सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन, ये इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच नंबर सिस्टम यूजेस द सिंबल 0 to 7। 0 से 7 के बीच की संख्या कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल। तो 0 से 9 करता है ऑक्टल। बाइनरी 0 और 1 पे काम करता है। ऑक्टल 0 से 7 तक की संख्या यूज करता है। डेसिमल 0 से 9 तक यूज करता है। और हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक तो नंबर यूज करता है, और फिर A से F तक यानी कि 10 से 15 तक अल्फ़ाबेट का यूज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच लॉजिक गेट गिव्स आउटपुट ट्रू ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर ट्रू। कौन सा लॉजिक गेट है, और, एक्सॉर, एंड या नॉर, जो कि आउटपुट देता है ट्रू? कौन सी कंडीशन में? जब सारे ही इनपुट ट्रू होंगे। जब सभी इनपुट ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू देगा। कौन सा लॉजिक गेट है भाई? तो वो है एंड लॉजिक गेट। एंड लॉजिक गेट जब सारे इनपुट ट्रू होंगे तब ही ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज ये आंसर फॉल्स देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन देखो क्या है। विच नेटवर्क डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा यूजिंग मैक एड्रेस। कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को भेजता है, फॉरवर्ड करता है मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके? राउटर, स्विच, मॉडेम, या फिर गेटवे। इन चारों डिवाइस में से मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके डेटा को कौन सा डिवाइस भेजता है? तो वो है अपना स्विच। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को। कैसी लगी है आपको ये टेस्ट सीरीज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। धन्यवाद।